इतनी नफरत मुझसे, हमारे खानदान से। तुमसे नफरत नहीं, हमसे नफरत करता है वो। जानते हुए कि हमारे खानदान की लड़कियां उसे नहीं मिल सकती, एक बार फिर कोशिश की और कामयाब हो गया। मेरे ताया सरकार बीमार हैं, उन्हें राबेल के लिए तलाक चाहिए। ये अच्छी जिद है। अनोखा लाडला खेलन को मांगे चांद। भाई मेरी बीवी है, नहीं देता तलाक। तुम्हारे ताया सरकार मरते हैं तो मर जाएं। तो प्लीज अब क्या होगा छोटे सरकार? पता नहीं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं क्या करूं? वो बदले में मुझसे मेरी बीवी मांग रहा है। वो तो जैसे कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। ऊपर से सरकार की ऐसी हालत है कि हम उनसे मशवरा भी नहीं ले सकते। पता नहीं मैं कहां फंस गया हूं। इसका राज उसका राज, हर किसी का राज अपने दिल में छुपा के रखो। मेरा तो दिल जैसे फटने वाला हो। आपके साथ जो कुछ भी हुआ वो मेरी वजह से हुआ, पर मैंने तो उससे मोहब्बत बगैर किसी वजह के की थी। मेरी मोहब्बत की वजह वो खुद था। जब उसने मेरी सच्ची मोहब्बत का जवाब अपनी झूठी मोहब्बत से दिया तो मैं तो खुशी से पागल हो गई थी नूर अफरोज। भला कोई मोहब्बत में झूठी शादी कैसे कर सकता है? क्या कहा मेरे शौहर ने? तलाक दे देगा मुझे? वही शर्त है उसकी। अपनी बीवी उसके हवाले करके तुम्हारा तलाकनामा ले आऊं। अगर ऐसा ना करे तो तुम्हारा निकाहनामा उसके पास है। कोर्ट में जाके वो अपनी बीवी के लिए दावा कर देगा हम पे, फिर हम किस तरह से अपना शक्ल दिखाएंगे पूरी दुनिया को? आखिर और कितने मुंह बंद होंगे कि आप लोग इस दुनिया में मुंह उठा के चलने के काबिल होंगे? तो क्या करूं? तुम्हें तलाक देकर उसके दरवाजे पे बांधा हूं। मैं यहाँ भी दरवाजे से ही बंधी हुई हूँ। राबेल बीबी को तलाक मिले ना मिले, मैं आपको तो अपना शोहर नहीं कह सकती ना। तो क्या करूं? तुम्हें नाम देने के लिए मैं पूरे खानदान को पानी में डुबो दूं? राबेल बीबी का घर बसाया भी तो जा सकता है। मैं अब कबीर के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकती। तो क्या इसकी सजा में मैं कबीर के साथ जिंदगी गुजारूं जाके? मैं ऐसे ही पड़ी रहूंगी चुपचाप एहराम की जिंदगी में। और मैं ऐसे ही गुमनाम बेटी, गुमनाम बीवी बन के मुलाजमों के साथ जिंदगी गुजारूंगी। ये मत भूलो कि जो कुछ भी मेरे साथ हुआ है तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर आप मोहतात होके चलती तो ऐसा ना होता। मैं अगर मोहतात होके चलती तो तुम मेरे शौहर के सामने बैठ के मुझे यूं बातें ना सुना रही होती। मेरे और तुम्हारे दरमियान अगर ये फर्क मिटा है तो सिर्फ इसलिए कि मैं गैर मोहतात थी। चुप! खुदा के वास्ते तुम दोनों चुप कर जाओ। ना कभी ऐसी कयामत देखी
ना कभी सुनी। और तुम दोनों इस मुसीबत का हल निकालने की बजाय आपस में ही लड़ रहे हो। नफरोज, अब इसमें नाराज होने वाली क्या बात है? बैठो। मुझे जाने दे। अरे अरे क्या मुसीबत है? क्या हो गया? क्यों बुखलाई हुई हो तुम इतनी? वो अम्मा के पास आ रही थी। कहाँ से आ रही हो? छोटे सरकार के कमरे से। यूं कहो ना कि राबेल बीवी के कमरे से आ रही हूँ। तुम? ये भी वहां थी। खैर, क्या कर रही हैं राबेल बीबी? तुमसे पूछ रही हूँ, क्या कर रही हैं राबेल बीबी? वो बैठी हुई है छोटे सरकार के साथ। तो तुम्हारा वहां क्या काम था फिर? मना किया है ना मैंने तुम लोगों को, जब दूल्हा दुल्हन कमरे में साथ अकेले हो तो वहां कोई ना जाए। तुम क्या कर रही थी? इधर आओ। क्या करने गई थी तुम? वो जी, मैं चाय देने आई थी दुल्हन बीबी को। और तुम क्या कर रही थी? मैं राबेल बीबी के पास बैठी हुई थी। सब पता है मुझे किसके पास बैठी हुई थी। तुम्हें क्यों हंसी आ रही है इतनी? चलो जाओ यहां से। मेरे कमरे में आओ तुम। जी बीबी मुर्शिद। मुझसे नाराज होके गई है, मैं देखता हूं उसे जाके। फिर सितारे ने भी हमें देख लिया तो घबरा गई होगी। मुझे लगता है कि ताईजान आ रही हैं। अब आती हैं तो आ जाए, इंसान कितना खुद पे पहरे बिठाए। वाकई अम्मा, हम तो मुसीबत में फंस के रह गए हैं। इससे अच्छा तो वो कबीर है जो कम से कम मुझे हासिल करने के लिए लड़ तो रहा है, और यहाँ छोटी सरकार मुझे छुपाए छुपाए फिर रहे हैं। मैं छोटे सरकार की और खिताब उसे मिल गया जो कुछ लगती भी नहीं उनकी। पता नहीं क्या होगा। वो तो नहीं माना, और सरकार है कि मेरी तरफ देखते भी नहीं। और छोटे सरकार ने भी मुझे झिड़क दिया अपनी होने वाली बीवी के सामने।
सीधी सी बात है अम्मा, ये लोग हमें हकीर और फकीर समझते हैं, बीवियां नहीं समझते। अब तो मुझे भी लगता है कि मैंने गलती की। मैं तुझे यहां लाती ही नहीं। तुम्हारी वजह से मेरा भतीजा भी बेमौत मारा जाएगा। वो कहते हैं ना खुदा मिला ना सनम मिला, ना मैं तुझे यहां लाती, ना सरकार देखती, ना तुझे मोहब्बत होती, ना तेरा पीर आराम से निकाह होता। ना ये छुपन छुपाई का खेल होता। बस जरा सी बेईमानी इस सारे फसाद को मुका देती। तुझे पता है नूरा फिरोज, इतनी बड़ी कोठी थी कबीर की। उसकी कोठी के बाहर पुलिस वाले पहरा देते। क्या था अगर भाऊ ये सब देख लेता, और क्या था अगर तेरा ब्याह उसके साथ हो जाता। इतनी प्यारी दुनिया होती हमारी, मैं उस घर की बड़ी मोतबर होती, तू उस घर की मालकन होती। हर जगह इज्जत ही इज्जत। इस मोहब्बत ने बड़ा ख्वार कर दिया हमें। दिल के अंदर मोहब्बत का नशा जैसे खत्म होता जा रहा है। अच्छा, तो ये बात है, यानी अब आप लोग पछता रहे हैं। आखिर हम भी इंसान हैं, हम भी तंग पड़ सकते हैं। और अगर हमने कबीर का जिक्र कर लिया तो आपको इतना बुरा क्यों लग रहा है? आप भी तो मेरी नजरों के सामने शबील से शादी करके कमरे में घुस गए थे, और तो और उसे दोबारा जायज तौर पे निकाह करने के लिए कबीर से तलाक दिलवाने पे तुले हुए हैं आप सब लोगों के लिए सब कुछ जायज है, और हम लोग जिक्र भी नहीं कर सकते। आखिर कोई हमारा भी घर होगा, घर वाले होंगे। आज से पहले तो तुम्हें अपना और अपने घर वालों का ख्याल नहीं आया? साफ साफ कहो कि तुम मुक्ता आ चुकी हो इस कठिन सफर से। कबीर की कशिश तुम्हें अपनी तरफ खींच रही है। बोलो तो तुम्हें फारिग करके राबेल को आजाद करवा लेता हूं, अच्छा मौका है। भूखे की तलाश में आप हैं छोटे सरकार, बहाने तो आप ढूंढ रहे हैं। तुम्हारे बाप की ख्वाहिश है जिसके मरने की डर पे तुमने मुझे मजबूर किया ये निकाह करवाने पर। जब खुशी खुशी राजी हो गई थी मुझे बांटने पर, तो अब क्या है? मेरी तो जैसे कोई मर्जी ही नहीं है। मैं तो जैसे फैसले पूरे करने वाला रोबोट बन गया हूं। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि मुझे कितना अफसोस हुआ है तुम दोनों की ये बातें सुनकर। इंसान की गुफ्तगू से उसका खानदान छलकता है, इसीलिए हमारे खानदान वाले बाहर के लोगों पर एतमाद ही नहीं करते। एतमाद? खानदान? किस खानदान की बात करते हैं आप लोग?
जो ऊपर अपने खानदान की नजरों में धूल झोंक के किसी और की बीवी होने के बावजूद आपकी बीवी बन के बैठी है। वो आप ही के खानदान की लड़की है। जो कुछ उसके साथ कबीर ने किया है वो सारी जिंदगी आपके ताया सरकार मेरी माँ के साथ करते आए हैं। यही कुछ आप कर रहे हैं मेरे साथ। कैसे तड़प के अपनी लड़की छुड़ाने के लिए मचल रहे हैं आप लोग। कभी किसी को ये ख्याल नहीं आया कि मैं और मेरी माँ वफा की पुतलियां बनके इस घर में मुलाजमों के साथ नाच रही हैं। तो लफ्ज हसद के मुंह से क्या निकल आए, फौरन चले ताना मारने। चुप कर जा नूरा फिरोज, चुप कर जा। क्यों चुप करूं? क्यों ना कुछ कहूं? अगर ये लोग हमारी कदर नहीं करते तो हम भी अपनी कदर ना करें। हाँ, नहीं कदर करते, क्या कर लोगी? और ये सब कुछ राबेल के सामने हो रहा था? जी बीबी मुर्शिद, ये सब कुछ राबेल बीबी के सामने हो रहा था। अब वो बेचारी कर भी क्या सकती हैं, मर्द तो बादशाह होते हैं ना जी, जिस तरह चाहें बीवी को बांदी बना के रखें। इसीलिए ये 2 टके की मुलाजमा घर में उछलती फिरती है। समझती क्या है खुद को? देखती हूँ इन दोनों माँ बेटियों को, ये समझती हैं कि हम इतनी बेबस पीरजादियां हैं। समझाती हूँ राबेल को कि किस तरह से ठिकाने लगाना है इन औरतों को। अपनी बकवास बंद करो नूर अफरोज। नहीं करती अपनी बकवास बंद। ये बात साबित हो चुकी है छोटे सरकार कि आप लोग हमारी कदर कभी नहीं करेंगे। हाँ, नहीं करते कदर, क्या कर लोगी? पता था ना तुम्हें हमारी मजबूरियों का। क्यों राजी हुई थी मुझसे निकाह करने पर? मैं तो सिर्फ राजी हुई थी, जहर खा लिया था आपने मेरे लिए। गलती हो गई है मुझसे, अब जान छोड़ो मेरी। हाँ, तो देर किस बात की है? जान छोड़ देना मेरी। मुझे तो अपनाने वाला अभी भी तैयार बैठा है। तुम जैसी लड़कियों से यही तवक्को की जा सकती है। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, कबीर को रिजेक्ट करके आपको चुनते हुए। आपसे वही होगा जो कबीर चाहता है, और वो बिल्कुल ठीक चाहता है। मैं भी देखता हूं ऐसा कैसे होता है। एहराम, क्या हो रहा है यहाँ पर? मैं तुमसे पूछ रही हूँ एहराम। क्या हो रहा है यहाँ पर? जवाब दो मुझे, मैं तुम लोगों से बात कर रही हूं। अगर तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया ना तो मैं तुम दोनों को उठवाकर इस घर से बाहर फेंकवा दूंगी। आप एक ही बार हमें बाहर फेंकवा दे तो अच्छा है। तुम्हारी ये हिम्मत कि तुम मुझसे जबान लड़ाओ? भूल गई हो तुम अपनी औकात। याद रखो, ये पीर तुम जैसी लड़कियों को मुंह लगाना तो अपनी शान समझते हैं, मगर शान नहीं बनाते अपनी कभी भी। अम्मा काली। जी बीबी मुर्शिद। बहुत चर्बी चढ़ गई है इन दोनों के दिमाग में, उठा के बाहर फेंको इन्हें। जी बीबी मुर्शिद, अभी आधी रात को सरकार के मुरीद हैं जी। सरकार के मुरीद हैं तो उन्हें मुरीद खाने में फेंको जाके। थोड़ी सी भी गैरत होगी ना तो सुबह खुद ही चले जाएंगे। लेके जाओ इन्हें। जी आ जाओ। गजब खुदा का, याशी का अड्डा बना लिया इन औरतों ने घर को। मुझे तो पहले शक था कि कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। बालिश्त भर की लड़की पीर की पुचकार पर यूं उछल रही है जैसे बीवी हो उसकी।
सरकार अब कुछ और चाहिए? नहीं बेटा, थैंक यू। सुबह से एहराम नहीं आया। हाँ, वो मेरे किसी ज़रूरी काम से गया हुआ है। दुआ करो वो काम हो जाए। ताया सरकार, ऐसा भी क्या काम है जो आपसे ज़्यादा अहम है? हाँ, होते हैं कुछ काम जो इंसान के लिए उसके अपने वजूद से भी ज़्यादा अहमियत रखते हैं। हाँ जी बड़े सरकार, क्या हाल है आप? अल्लाह का शुक्र है, अब बेहतर हूँ बहुत। अब ऐसा है कि कल हम आपको डिस्चार्ज कर देते हैं। फॉलोअप के बाद आपकी सर्जरी के बारे में कुछ सोचा जाएगा। ठीक है। तुझे इतना नहीं बोलना चाहिए था। एक तो बीवी, ऊपर से कमजात। कैसी कमजात अम्मा? मैं उसके ताया की बेटी हूं और ये मेरी मेहरबानी है कि मैं चुप हूं। तुझे यहां आना ही नहीं चाहिए था मुझे लेके। फिर तू क्यों चली आई? क्यों चली आई अम्मा? तुझे तो पता था ना कि ये जमीन हमारी बर्बादी है। क्यों लेके आई मुझे यहाँ? ना हम यहाँ आते और ना लुटे जाते। मैंने तो पहले ही कह दिया था कि ना बढ़ छोटे सरकार की तरफ, ना बढ़। पर तू बस ना आई। ये अपने बस में कहाँ होता है अम्मा? तू रुकी थी क्या? हाँ तो भुगत, ये मुरीद खाना भुगत। अब तेरी बारी है, तेरी शुरुआत हुई है। आधी रात में शौहर और बाप के घर से धक्के देकर निकाला जाना भुगत। नहीं, मैं मलका नहीं बनूंगी अम्मा। मैं बन ही नहीं सकती, क्योंकि मेरे अंदर भी उन लोगों का खून दौड़ रहा है। पता है एहराम, कल ताई अम्मा ने नूर अफरोज़ और मलका को कमरे से बाहर निकाल दिया और अब वो दोनों मुरीद खाने में रुकी हुई है। ताईजान जाने, उनका घर जाने। लेकिन एहराम, कुछ तो सोचो। वो दोनों सोच सोच के तंग आ गया हूँ। आई नीड अ ब्रेक नाउ। राबेल, इसकी लगामें जरा कस के रखो। हम लोग गद्दियां संभालने नहीं आए इस दुनिया में। सिर्फ घर, शौहर, खानदान, सबको शेर की निगाह से देखो और चील की तरह उनकी हिफाजत करो। उस नूर अफरोज की तो मैंने ऐसी तबीयत साफ की है ना कि सारी जिंदगी याद रखेगी। हद हो गई। 2 टके की मुलाजमा तुम्हारे सामने इस दीदा दिलेरी के साथ तुम्हारे शौहर से इश्क फरमा रही है। कुछ नहीं आने वाला उसके हाथ। मैं तुम्हारे साथ हूं। अब वो तुम्हें इस घर में नजर नहीं आएगी। मुझे तो लगता है कि एहराम भी बेजार हो चुका है उससे। कल रात उसने थप्पड़ रसीद किया है उसे। बड़ा समझ रही थी कि शौहरों की तरह लाड उठाएगा उसके। पर ताईजान, वो जाएंगी कहाँ? अरे भाड़ में जाएं। तुम्हें अपना घर नहीं बचाना क्या?
ऐसी ही मुरीदियाँ निकाह कर लेती हैं पीरों से। राबेल, इस वक्त तुम्हारे ताया सरकार की तबीयत ठीक नहीं है, वरना ये बेहतरीन मौका था उनसे बात करने का। मैं उन्हें कोई टेंशन नहीं देना चाहती अभी, प्लीज़। इसीलिए तो कह रही हूँ कि अभी थोड़ा सा बर्दाश्त कर लें। जब तक ताया सरकार ठीक होके आ नहीं जाते, इस बात को दबा लेते हैं, और ताया सरकार ठीक हो जाएंगे तो खुद ही फारिग कर देंगे इन लोगों को। तुम एहराम से डर रही हो? तुम्हें धमका के रखा है उसने? नहीं ताईजान, ऐसी कोई बात नहीं है। उनका जो भी सिलसिला है खुद ही ख़त्म हो जाएगा। ऐसे ख़त्म नहीं होगा, तुम्हें कोई ना कोई स्टेप उठाना पड़ेगा राबेल। ले लूँगी ताईजान, फ़िलहाल आप इस बात को ना छेड़ें। सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं उन्हें अपने घर में कदम भी नहीं रखने दूंगी। चलो खैर, अगर तुम कहती हो तो मैं मुरीद खाने में उन्हें रहना अलाउ कर देती हूँ। हाँ, ये ठीक रहेगा। कमाल है, कोई टेंशन ही नहीं है तुम्हें। अच्छा छोड़े ना ताईजान, आप ये बताएं कि आज ताया सरकार आ रहे हैं, आपने क्या तैयारी की है? चले। नूरा फिरोज, सरकार घर आ गए। छोटे सरकार उन्हें अंदर लेके जा रहे हैं। माशाल्लाह। अल्लाह का शुक्र है, सरकार घर आ गए। जिसके घर से रातों रात निकाले गए, उसके घर आने की इतनी खुशी अम्मा। मोहब्बत ने तो तेरे अंदर की गैरत को पीट पीट के मार ही डाला है। वो मोहब्बत ही क्या जो इंसान की गैरत को ख़त्म ना करे। मुझे नहीं सुनने तेरे ये फलसफे। अब ये बता कि करना क्या है? करना क्या है? सरकार आ गए हैं, अभी अम्मा काली आ जाएगी हमें बुलाने के लिए। मैं यहाँ से तब तक नहीं जाऊंगी जब तक छोटे सरकार मुझे खुद लेने ना आ जाए। हम लोग रात से निकाले हुए हैं और सुबह उन्हें पता भी चल गया था, मगर अपने गुस्से में उन्हें इतना भी याद नहीं रहा कि मुझ पे हाथ उठाया है उन्होंने। मैं उनकी इज्जत हूँ जो मुरीद खाने पड़ी हुई हूँ। नूरा फिरोज, शौहर जब प्यार करता है ना तो औरत सातवें आसमान पे उड़ने लगती है। उसे पता ही नहीं चलता कब आसमान पे उड़ाने वाला उसे उड़ता छोड़ के ज़मीन पे आ बसा। वो जब ज़मीन पे बुला के बीवी की खबर लेता है ना तो उसके होश उड़ जाते हैं। बेहतर यही है कि तू होश में आ जा। मेरे ख्याल में ये थप्पड़ ही काफ़ी है तुझे ज़मीन पे लाने के लिए। मगर मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा अम्मा। अब बस कर दे नूरा फिरोज। घर बसाने के लिए कभी अपनी जायज़ बातों को भी नाजायज़ समझना पड़ता है। बादशाही की खैर हो बड़े सरकार। 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 दुआ करो।
अब मैं चलता हूँ ताया सरकार, इजाज़त दें। ठीक है, एक काम करो, गुड्डी को ले आना, बल्कि तुम दोनों ही आ जाना कुछ दिन रहने के लिए। जी ठीक है ताया सरकार, मैं आज ही जाकर कह दूंगा उसे। ठीक है। क्या बात है, कुछ चाहिए? किसी को बुलाना है? नहीं बीबी, मुझे अंदर जाना था। आइए, मैं आपको अंदर ले जाता हूँ। अरे यार, अब तो मैं खुद भी चल फिर सकता हूँ। या अल्लाह खैर, ये कोई नई आजमाइश तो नहीं? नहीं। आराम, इससे पहले कि कोई और आ जाए, मुझे बताओ क्या कहता है कबीर? जी वो, उसने कहा है कुछ सोच के बताएगा। सोच के? क्या सोचेगा वो? तलाक दे हमारी बेटी को और हमारे हवाले करे, ताकि इद्दत पूरी करने के बाद चुपके से मैं तुम्हारा निकाह कर दूं उससे। खुद सोचो, किस मुंह से चलेंगे हम खानदान में? ये सब पीर साले की वजह से हुआ। खुद तो वो आराम से बैठा है और मुझे उसने यहां फंसा दिया। बेटा, पीर साले ने जो भी किया वो सही किया है। ऐसे ही तो संभाली जाती है खानदान की इज्जत। क्या ख्याल है तुम्हारा? वो अपनी बहन को चुपचाप एक ऐसे शख्स के हवाले कर दे जिसने इतनी आसानी से अपनी बीवी को किसी और के हवाले कर दिया, सिर्फ बदला लेने की खातिर निकाह करके मुकर गया? क्या कहता है वो? सोच क्या रहा है? दे देगा तलाक वो। अब थोड़ा सब्र कर ले। थोड़े सब्र की क्या बात करते हो हैराम? यहां इज्जत दांव पे लगी है। उससे बात करो कि वो चाहता क्या है। अगर कुछ मांगता है तो दे दिला के जान छुड़ाओ उससे। वैसे उसकी फूफी को मेरे पास तो भेजो, मैं पूछूं उससे कि वो चाहता क्या है। वो उन दोनों को ताईजान ने मुरीद खाने भिजवा दिया था रात को। मुरीद खाने? वो क्यों? वो उन्होंने हमें, मेहमानों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। शफात भाई और भाभी आए हैं आपको देखने के लिए। एहराम, हम लोग आते हैं, तुम जरा उनके साथ बैठो। और हाँ, अब तुम कंवारे नहीं हो कि सिर्फ सलाम करके चले जाओ। एक शादीशुदा जिम्मेदार शख्स हो, बल्कि राबेल को भी बुलवा लो और बैठो खानदान वालों के साथ। जी अच्छा।
साईं, इससे पहले कि आपको कोई और बताए, मैं बता देती हूँ। ये एहराम और नूर अफरोज के बीच कुछ चल रहा है। इतनी दीदा दिलेरी कि नूर अफरोज राबेल के सामने एहराम का हाथ थाम कर खड़ी हो जाती है। अब जाहिर है, जबरदस्ती ही सही, मगर हमें राबेल का घर तो बसाना है ना। फिर पता नहीं कुदरत का करना क्या हुआ, मैंने गेस्ट रूम पर छापा मारा तो एहराम नूर अफरोज पर चिल्ला रहा था। उसने उसे खींच कर थप्पड़ मारा। मैं प्रेग्नेंट हूँ। जाएं, अब जाकर पहुंचे अपनी यतीम भतीजी के आंसू। बड़े अफसोस की बात है, तुमसे अपनी बीवी का ख्याल नहीं रखा जाता। और वो भी प्रेग्नेंट बीवी का।